मूवी की स्टार्टिंग होते है डग से। डग एक यंग एंड ब्यूटीफुल लड़का होता है। फिलहाल वो अपने पेरेंट्स के साथ एक नए घर में आया है। वहाँ पर आने के बाद वो पहले वहाँ का व्यू देखता है। व्यू देखने के बाद वो अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाते हैं। फिर वो उसके दोस्तों से बताता है कि यहाँ पर बहुत लड़की है जिसमें से वो बहुत सारे लड़कियों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। फिर ये दोनों मिलकर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक कपल आता है जिसका नाम लीना और एलियट होता है। लीना बहुत ही खूबसूरत होता है और एलियट एक मिलीनियर है। फिलहाल वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरफ काम करता है और डग लीना को देख के काफ़ी अट्रैक्ट होता है और डग जब भी मौका पाता है लीना को देखता रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद डग के पिता एलियट से डग को मिलाता है और एलियट डग से कहता है कि मुझे एक बोट रिपेयर करने वाला चाहिए। तभी डग कहता है कि मैं पहले भी बोट रिपेयर कर चुका हूँ। फिर एलियट कहता है कि ठीक है तुम हायर हो, लेकिन डग की एक कंडीशन होता है और वो कहता है कि मुझे पर घंटे की $12 चाहिए। तब एलियट कहता है कि अगर तुमने $20 मांगे होते तब भी मैं दे देता और यहीं पर इन दोनों का डील फिक्स हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद डग लीना को एक व्हीकल के पास खड़ा हुआ देखता है क्योंकि लीना का व्हीकल खराब हो गया है, इसीलिए डग जाकर उसके व्हीकल को ठीक करने लगता है। तभी लीना उसके करीब आते हैं। फिर शाम को लीना डग के पास फिर से आते हैं और कहता है कि उसने अपने दरवाज़ा लॉक कर दिया है और चाबी को खो दिया है और उसकी मदद चाहता है और उसकी मदद करने के लिए डग उसके साथ जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद एक खिड़की के कांच तोड़ के घर के अंदर जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा खोल देता है। तभी लीना घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद लीना डग को सीड्यूस करता है और डग सीधा उसको किस कर देता है। तभी लीना कहता है कि तुम इससे भी अच्छे कर सकते हो। वह कहकर दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद सुबह लीना डग से कहता है कि एलियट उसे बहुत ही मारता है और उससे वो डिवोर्स लेना चाहता है। फिर डग बताता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। फिर कुछ दिनों के बाद डग अपने विंडो से लीना को अपने कमरे में देखता है, लेकिन एलियट उसके साथ बहुत ही हिंसक तरीके से इंटीमेट होता है। फिर कुछ दिनों के बाद लीना डग को फ़ोन करता है और कहता है कि वो मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा है और उसे बुलाता है। फिर डग उसके पास जाता है। तभी लीना उसे बताता है कि आज फिर से एलियट ने उसे मारा और उसे वो अभी छोड़ना चाहता है और ये भी कहता है कि एलियट कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। तब ये दोनों लीना के घर में ही मेकआउट करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद डग अपने विंडो से एलियट की कार को देखता है। ये देखने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाता है। फिर लीना उसके पास आता है और लीना उसे कहता है कि तुम्हें अभी मेरे घर पे आना होगा, काफ़ी कुछ सीरियस हो चुका है। ये सुनकर वो जल्दी से उसके घर पे आ जाता है। तभी वो देखता है कि फ्लोर पर एलियट की लाश मरा पड़ा हुआ है। यह देखने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाता है। तभी लीना वो डग को बताता है कि आज भी एलियट उसे मार रहा था और गलती से लीना ने उसे मार दिया है। यह सुनने के बाद लीना डग से हेल्प मांगती है और डग भी लीना की हेल्प करने के लिए आ जाता है और उसे कहता है कि कोई नहीं, हम इसे एक एक्सीडेंट केस दिखाएंगे। तभी लीना कहता है कि मैंने हायर एक्सप्लोशंस पाइप से मारा है, इसे एक्सीडेंट दिखाना मुश्किल होगा। फिर डग लीना को कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने तुमसे एलियट के बारे में पूछा तो तुम बस ये कह देना कि एलियट घर पे आया था और कुछ ना कह के वो घर से चला गया था और बाकी सब डग संभाल लेगा। फिर उसके बाद हम डग को एलियट की मरा हुआ लाश लेकर बोट पर आते हुए देखते हैं, लेकिन गार्ड उसे देख लेता है। तभी वो अपना गेटअप चेंज करता है और एलियट की गेटअप में वो बोट पर जाता है। फिर अगले दिन सुबह लीना के घर में एलियट के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस आते हैं और पुलिस को देखकर वो सोचता है कि पिछले रात उसने क्या किया गया था। तभी हम देखते हैं कि एलियट के लाश को पहले बोट पर ले गया था, उसके बाद उसे वो जला दिया था और वो बोट से वो कूद गया था। फिर हम देखते हैं कि वो जब अपने दोस्त के साथ होता है तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि एलियट के लाइफ इंश्योरेंस $10 मिलियन का था। यह सुनकर उसे बहुत ही हैरानी होती है। फिर इसके बाद हमें इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, इसका नाम एनजी होता है और वो भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। फिर एनजी इस शहर की पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने के बाद वो कहता है कि इस केस में वो अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है और इसी तरह इस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। फिर ये दोनों मिलकर लीना की घर जाता है और लीना की घर की तलाशी लेता है। तभी एनजी देखते हैं कि वो विंडोज टूटा हुआ है। फिर वहाँ पर उसे ब्लड नजर आता है। फिर एनजी उस ब्लड की डीएनए नमूना को लेती है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर टॉम वो देखता है कि उसका विंडो से इजीली डग को घर को देखा जा सकता है और वो फिगर आउट कर लेता है कि शायद डग इस केस के बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए एनजी डग से मिलने के बाद डग से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो तुम सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन डग उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर टॉम भी डग से मिलने के बाद डग से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो सब कुछ तुम सच सच बता दो, बाद में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर
पाएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर टॉम को भी डग कुछ भी सच नहीं बताता है। लेकिन डग अपने दोस्त को इस सब कुछ के बारे में बता देता है। तभी उसका दोस्त उसको कहता है कि तुम्हें तो पहले उस फ़ोन से छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि वो फ़ोन ही है जो तुम दोनों की रिलेशनशिप को साबित कर पाएगा। इसीलिए तुम्हें तो पहले उस फ़ोन को गायब करना पड़ेगा। फिर डग लीना के पास जाता है और लीना से अपना फ़ोन मांगता है और लीना भी उसे अपना फ़ोन दे देता है। तभी डग उसका फ़ोन फ्लोर के नीचे छुपा देता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर टॉम डग की डीएनए को टेस्ट करता है और उसे वो मैच करा देता है। फिर इंस्पेक्टर टॉम डग को अरेस्ट करने के लिए डग की घर पर आते हैं, लेकिन डग को इस बात का रियलाइज हो जाता है। तभी डग एक बाइसाइकिल लेके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका पीछा एनजी करता है और डग लीना के घर पर आ जाता है और लीना से अपने फ़ोन मांगता है। लेकिन लीना को इस बात का रियलाइज हो जाता है कि इंस्पेक्टर टॉम उसका पैसे आ रहा है। इस बात को देखकर लीना ऐसा प्रिटेंड करता है कि डग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। तभी इंस्पेक्टर टॉम वहाँ पर आ जाता है और डग को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर टॉम डग को कहता है अगर तुम्हें कुछ पता हो तो तुम सब कुछ सच सच बता दो, बाद में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन डग वहाँ पर भी चुप रहता है और डग मौका देख के वहाँ से भी भाग जाता है और डग लीना के एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि लीना की कई अलग अलग नाम पर कई सारे पासपोर्ट बना हुआ है। ये देखने के बाद वहां पर एनजी आ जाता है और थोड़ी देर बाद लीना भी आ जाता है। तभी एनजी लीना को हैंडकफ से बंद कर गाड़ी में ले जा रहा होता है। तभी डग देखता है कि उस दोनों का पैर में सेम टाइप के टैटू बना हुआ है। ये देखने के बाद वो समझ जाता है कि दोनों उसके साथ एक दरिकी है, ये दोनों मिले हुए हैं। और लीना की फोन वहाँ पर सो जाते हैं और उसके लिए एक स्मेल पास करके वो चला जाता है और डग समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि डग को सज़ा हुआ, लेकिन उसे काफ़ी कम सज़ा हुआ है। और सज़ा ख़त्म करके घर पे वापस आकर वो अपने वॉइस ओवर में कहता है कि अपने यूथ में उसने बहुत सारी गलती की है, इसीलिए उसको सज़ा मिला है। और इसी नोट पर ये मूवी ख़त्म हो जाता है।